हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? जय मसीह की। अ, मुझे पूरी आशा है कि आप लोग अपने परिवार सहित अच्छे होंगे और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन कर रहे होंगे। इस समय हम लोग इबादत के शुरुआत में सबसे पहले हम परमेश्वर के उधर अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। दयालु सामर्थी परमेश्वर पिता, तेरा अनुग्रह, तेरी दया हम सब के ऊपर बनी रहे। आज हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन, उन लोगों के लिए जो कि खुदावन आज इस दिन को नहीं देख सके, इस वक्त को नहीं देख सके हैं। खुदावन, तो उनके आत्माओं को शांति देना, उनके खानदानों को तसल्ली बख्श देना। हम दुआ करते हैं प्यारे खुदावन, इस समय आज की इबादत में तो हमारा सहायक हो, ताकि आज की इबादत को प्रभु हम तेरी मर्जी में होकर पूरा कर सके। अपने आप को और जितने भी प्यारे खुदावन तेरे लोग इन वचनों को सुन रहे, इस आराधना में शामिल हैं, हर एक प्यारे खुदावन तेरे नाम में आगे बढ़ने वाले और तुझे महिमा देने वाले हो सके। सारी आदर, सारी महिमा तुझी को देते हैं। ये सब कुछ तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। इस समय हम लोग एक गीत गाएंगे और गीत के बोल हैं, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, जो तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे बेगाना ना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर, मकबूलियत की गवाही हूँ मैं तेरा सारा सा। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता हूँ, कि आगा फिर में है, माँ का मांगा जा की खुशी साना साना रोस्ती जय। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ,
देता हूँ। खुदावंद के पाक कलाम में से हम लोग पढ़ने के लिए निकाले उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर, और यहाँ पर कुल 22 आयतें हैं, लेकिन हम लोग पहली आयत से लेकर और केवल 8 आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदालो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्री के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी आशीष हो। आमीन। मेरे प्रियो, आज हम ये देखें, ये जो उत्पत्ति की किताब और उसका 6 अध्याय है, जेनेसिस 6 चैप्टर जो है, अगर हम खास तौर से देखें उसकी 5th वर्स से, तो 5वीं आयत से हमें 8वीं आयत में एक परमेश्वर की नाराजगी के विषय में हमें पढ़ने को मिलता है। क्योंकि परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की थी, परमेश्वर ने जब विशेष तौर से जब इंसान को बनाया था, तो परमेश्वर ने इंसान को बहुत प्यार के साथ, बहुत सोच समझकर, बहुत ही ज़्यादा अपने नज़दीकी में उसको उसने बनाया। और यहाँ जैसा वचन बताता है कि और परमेश्वर ने मनुष्य के गुनाह के कारण परमेश्वर ने एक फैसला कुछ ही पलों में ले लिया। क्योंकि वचन बताता है कि और वो मनुष्य को बनाकर पछताया, और उसने कहा, मैं संसार से मनुष्य को नष्ट कर दूंगा, संसार के सारे प्राणियों को खत्म कर दूंगा। यहाँ अगर हम देखें तो हमें 6 और पहली आयत में एक विशेष बात हमें देखने को मिलती है, यानी इस जमीन पर इंसान की बहुतायत हो चुकी थी। इंसान इस कदर बढ़ चुका था, और जैसा कि इतिहास गवाह है कि कुछ हजार वर्षों के बाद पृथ्वी अपने आप को बैलेंस करती है। ये नेचर जो है
वो अपने आप को बैलेंस करता है, और उस बैलेंस करने में इंसान, जानवर और इसी तरह से पक्षी, रेंगने वाले जंतु, हर एक की हानि होती है। क्योंकि जब सृष्टि अपने आप को बैलेंस करती है, उस समय ये नहीं देखती है कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन बच रहा है। उसके अंदर एकदम वो एकदम से जो कुछ भी करती है निष्पक्षता के साथ करती है। लेकिन जब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, जब परमेश्वर इंसान से जब नाराज होता है, तो वो हर उस इंसान को सजा देता है जो कि परमेश्वर के बताए रास्ते पर नहीं चलते हैं, रास्तबाजी वाला जीवन जो नहीं जीते हैं। परमेश्वर उन लोगों से नाराज होता है। और यहाँ पर जैसा पहली आयत में मैंने बताया कि जमीन पर इंसानों की बहुतायत हुई, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुतायत के साथ साथ इंसानों में गुनाह बढ़ने लगा। क्योंकि दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं इंसान के गुनाह, बल्कि 5वीं आयत में लिखा है, 5वीं आयत में इंसान के गुनाहों का वर्णन है कि जब इंसान बहुतायत से गुनहगार हो गया, परमेश्वर के बताए रास्ते पर नहीं चल रहा था। परमेश्वर ने अपने लोगों के जरिए, अपने बंदों के जरिए उनको समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो जब नहीं माने तो वचन बताता है तब परमेश्वर ने इंसान को नष्ट करने की योजना बना ली। एक वो समय था जबकि नूह 800 वर्ष का था। क्योंकि ये उस समय का वर्णन है जब नूह 800 साल का था, और उस समय इस पृथ्वी पर एक ऐसा प्रलय आया, पृथ्वी पर एक ऐसा लोगों को, इस सृष्टि को कंट्रोल करने के लिए, इस सृष्टि को बैलेंस करने के लिए, न सिर्फ इंसानियत के बढ़ने से, न सिर्फ जानवरों के बढ़ने से, न सिर्फ जीव जंतुओं के बढ़ने से, बल्कि इंसान के गुनाहों के कारण भी परमेश्वर ने इस सृष्टि को बैलेंस किया। उसने इस सृष्टि को नष्ट कर दिया। 40 दिन 40 रात पानी बरसाकर। और इस बात का वचन गवाह है कि इस सृष्टि को ठीक होने में जो परमेश्वर ने हानि की थी, जो परमेश्वर ने इंसान को नाश किया था, उसको ठीक होने में 1 साल और लगभग 2 महीने, लगभग 1 साल 2 महीने उसको लगे। क्योंकि जो जल का स्तर था, जब 150 दिन हुए, तब 150 दिन में वचन बताता है कि और 150 दिन के बाद वो जल जो पृथ्वी पर परमेश्वर बरसा रहा था, वो जल का स्तर घटना शुरू हो गया। परमेश्वर ने इंसान को नष्ट करने के बाद, क्योंकि परमेश्वर की नजरें धार्मिकता की ओर हमेशा लगी रहती हैं, और जैसा वचन बताता है कि 150 दिन पूरे होने के बाद परमेश्वर ने उस जल का स्तर को फिर से कम करना शुरू करा, और धीरे धीरे जैसा बताया जाता है कि वो कश्ती जो कि नूह ने बनाई थी, वो अरारात नामक पर्वत पर टिक गई। और जब नूह ने देखा, पृथ्वी पर झांक कर देखा कि सब तरफ पानी सूख गया है, तब वो अपने परिवार के साथ नीचे उतरा। और हम यहां देखते हैं कि इस समय भी जो एक कठिन समय इंसान के जीवन में है, एक महामारी का समय है। ये महामारी का समय आखिर क्यों है? ये महामारी का समय आखिर इंसान के लिए क्यों आया? कभी किसी ने गौर करने की कोशिश की?
वो जो कि परमेश्वर में होकर बढ़ रहे हैं, जो कि परमेश्वर के साथ होकर चल रहे हैं, जो धार्मिक भरे जीवन को जी रहे हैं, केवल वो लोग इस चीज को महसूस कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं। और उनके संपर्क में, उनके वचनों से जो लोग भी जान रहे हैं, वो तो इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि ये महामारी क्यों आई। क्योंकि ये महामारी आने का कारण इंसान का गुनहगार होना, इंसान का इस पृथ्वी पर अपनी मनमानी तरीके से जीना, मनमानी करना, ये सब इसमें शामिल है। और परमेश्वर इन सारी बातों से बहुत नाराज है। नूह के समय में जो एक, उस समय किसी रोग से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने डायरेक्टली इंसान को नाश किया पानी से। लेकिन उसके बाद परमेश्वर पछताया। परमेश्वर ने फिर दोबारा इस तरह से इंसान की हानि के विषय में कहा कि अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन हम ये देखते हैं कुछ धार्मिक लोगों की वजह से इस सृष्टि पर आज भी परमेश्वर की दया दृष्टि बनी हुई है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर में होकर बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की सेवा को, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को, अपने जीवन को चला रहे हैं। लोगों के बीच में वो लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि परमेश्वर के साथ ही अगर हम होकर चलेंगे तो उसमें ही हमें हमारा जीवन है। क्योंकि जो हमें जीवन मिलता है, बहुतायत का जीवन जो मिलता है, वो परमेश्वर के द्वारा ही मिलता है। और वचन में आगे हम देखें तो हमें देखने को मिलता है, चौथी बात देखने को मिलती है कि इंसान से दूरी, जो कि 6 बाब और उसकी 7वीं आयत को अगर हम देखें तो 7वीं आयत में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। यानी परमेश्वर इंसान से उस समय दूरी बना लेता है जब इंसान परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज करता है। जब इंसान परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज करके अपनी मनमानी करना शुरू करता है। उस समय भी जब नूह का टाइम था तब भी इंसान ने मनमानी की, और आज वर्तमान समय में भी इंसान अपने मन की ही कर रहा है। हर वो गुनाह जो कि परमेश्वर की नजर में घिनौना है, इंसान उसको अपना स्टेटस सिंबल समझ रहा है। इंसान उसको ये समझ रहा है कि ये गुनाह जो कि परमेश्वर की नजर में घिनौने हैं, इंसान ये सोचता है कि ये हमारे समाज में हमारी एक पहचान है, इसको करने के बाद हम लोगों की नज़रों में और उठेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, अगर हमारा ये सोच है तो हम अपने आप को उन गुनाह आलूदा जीवन से दूर करने का प्रयास करें। 5वीं बात जो हमें देखने को मिलती है वो 5 और उसकी 6 बाब और उसकी 8वीं आयत में, जेनेसिस 6 और उसकी 8 वर्स में हमें मिलती है कि परमेश्वर धार्मिक लोगों के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाता है। धार्मिक लोगों के जरिए, धार्मिक लोगों के विचारों को बदलकर, धार्मिक लोगों के विचारों में अपनी बातों का समावेश करा के इंसानों के जीवन में वो परिवर्तन कराना चाहता है। आज ये हकीकत है कि एक समय ये था कि जब पास्टर्स लोग केवल अपने चर्च तक सीमित थे, केवल अपने चर्च में ही प्रचार कर रहे थे। लेकिन अब परमेश्वर की तरफ से हर पास्टर को, हर प्रचारक को, हर प्रभु के सेवक को यह मौका मिला है कि वो न सिर्फ एक लिमिटेड एरिया में बल्कि पूरे विश्व भर में इस लाइव सर्विस के जरिए प्रभु के वचन को पहुंचा सके। क्योंकि हो सकता है वचन एक है,
लेकिन वचन को सुनाने वालों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन कोई भी वचन का सुनाने वाला या उनके विचार कभी इंसान के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ इंसान हर एक के विचारों से सीखता है। तो हर एक पासवान के लिए, हर एक प्रचारकों के लिए प्रभु ने ये एक अच्छा मौका दिया है अपनी सेवा करने का, अपनी धार्मिकता को दूसरों तक पहुंचाने का। तो हम प्रार्थना में लगे रहें। हम खास तौर से प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो कि आज भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाए हैं। हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो कि आज भी प्रभु यीशु मसीह से या हमारे परमेश्वर पिता से दूर हैं, जो कि अपने गुनाह आलूदा जीवन से उभर ही नहीं पा रहे हैं। मेरे अजीजों, छठी और अंतिम बात है, खुदा की वाचा हर एक धर्मी के साथ बंधी हुई है। खुदावन हम में से हर एक के साथ उसने एक अहद बांधा है। जैसे उसने नूह के साथ एक अहद बांधा था। उसने नूह को बचाने के लिए उसने नूह से कहा कि तू और तेरा घराना जब ये कश्ती बन जाए उस कश्ती में जाना, लेकिन इसके अलावा जिसके लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उसके अलावा कोई और ना जाने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी तू और तेरा घराना, साथ ही साथ जो पाक या पवित्र जो पशु और पक्षी हैं उनके साथ साथ जोड़े, और जो पशु पक्षी साफ नहीं है या अशुद्ध हैं उनके दो दो जोड़े लेने के लिए परमेश्वर ने कहा था। और परमेश्वर ने ही उन लोगों को, उन हर एक जोड़ों को यह आज्ञा दी कि वो नूह की कश्ती में जाए, और वैसा ही हुआ। आज परमेश्वर मेरी और आपकी धार्मिकता के कारण आज मेरे और आपके साथ भी बहुत क्लोज होना चाहता है। मुझे और आपको अपने साथ होकर चलना सिखाना चाहता है। वो ये चाहता है मेरे और आपके जरिए बहुत सी रूहों को बचाया जा सके। इन महाक्लेशों से हम अपने आप को बचा सकें, क्योंकि अभी तो कोई ज्यादा ऐसे दिन हमने नहीं देखे हैं, लेकिन आने वाले समय महाक्लेश के टाइम होगा, और उस समय में हम मृत्यु को मांगेंगे, मौत मांगेंगे, लेकिन मौत हमको नहीं मिल पाएगी। हम बचना चाहेंगे लेकिन हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर में होकर चलेंगे, परमेश्वर उनका रक्षक होगा, परमेश्वर उनकी सहायता करेगा, परमेश्वर उनको बुद्धि देगा कि कैसे बचा जाए, परमेश्वर उनकी हर तरह से हिफाजत करेगा। आज नूह के समय का ये इंसानों का और सृष्टि के सारे जीवों का जो संहार हुआ था, जो सब कुछ बर्बाद हो गया था, वो सिर्फ इंसान के गुनाहों के कारण। आज मैं और आप अगर किसी गुनाह में पड़े हैं तो अपने जीवन के उन गुनाहों को छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर हमें साफ सुथरा हमें ग्रहण करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जब हम धार्मिकता में आगे बढ़े हैं तो हमारे जीवन भी पवित्र होना चाहिए, हमारे जीवन भी साफ सुथरे होना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर से हम माफ़ी मांगें, परमेश्वर के सामने हम पश्चाताप करें, क्योंकि यही हमारा पश्चाताप हमको अनंत जीवन का वारिस बनाएगा। काश कि परमेश्वर आपके जीवन में तमाम खुशियाँ दे। काश कि परमेश्वर आपके जीवन को अपने योग्य बनाए, एक पवित्र जीवन बनाए, वो पवित्र जीवन जो कि जैसा कि परमेश्वर पसंद करता है, जैसे नूह का था। जैसे परमेश्वर ने नूह के साथ जो वाचा बांधी, वो सिर्फ इसलिए कि नूह एक धार्मिक पुरुष था। आज मैं और आप भी धर्म में रास्ते पर चलकर अपने परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो अपनी आंखों को बंद करें और उस अनुग्रह को पाने के लिए हम अपने परमेश्वर के सामने चलें,
क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको जीवन देना चाहता है और बहुतायत का जीवन। हम दुआ करें। दयालु पिता, यह हकीकत है कि हम तेरे मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन खुदावन बहुत सी ऐसी कमियां हमारे जीवन में हैं जिसको तू कभी भी पसंद नहीं करता। प्रभु, तू पूरी तरह से हमें स्वीकार नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमारे काम अभी तेरे योग्य नहीं है। प्रभु, हमें से हर एक को ऐसी सामर्थ्य दे ताकि हम अपने कामों को तेरे योग्य बना सकें। प्रभु, हम पर अपना अनुग्रह कर, हम पर दया कर। हम दुआ करते हैं प्यारे पिता उन लोगों के लिए जो कि इस समय इस कोरोना महामारी का शिकार हो रहे हैं। प्यारे खुदावन, अपनी दया दृष्टि अपने लोगों के ऊपर बनाए रख। प्यारे खुदावन, हम दुआ करते हैं कि वो लोग जो कि गुनाह आलूदा जीवन को जी रहे हैं, खुदावन तू उनको ऐसी समझ दे ताकि वो अपने जीवन में प्यारे खुदावन अपने आप को पाक साफ कर सके और तमाम बुराइयों से, तमाम महामारियों से, तमाम तरह की उन बातों से बच सके प्यारे खुदावन जो कि आने वाले समय में हर इंसान के जीवन में होने वाली है। प्यारे खुदावन, हम दुआ करते हैं अपने पूरे विश्व के लिए। प्यारे खुदावन, पूरे संसार के लोगों के साथ होना, हर एक के ऊपर तेरी दया दृष्टि बनी रहे, तेरा अनुग्रह भरा हाथ बना रहे, ताकि खुदावन वो तेरे ऊपर विश्वास ला सके और उनके विश्वास लाने से, उनके धार्मिक जीवन से तेरा अनुग्रह उनके ऊपर होने पाए। प्यारे खुदावन, हम दुआ करते हैं तो अपनी दया दृष्टि हर एक के ऊपर करना। हम प्रार्थना करते हैं हर एक देश के लिए, हर एक देश के नेताओं के लिए, हर एक देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए। प्यारे खुदावन, उन सबको ऐसी समझ देना ताकि अपने अपने देश के लिए अच्छे से अच्छे कदम उठा सकें, बेहतर कदम उठाएं, ताकि प्यारे खुदावन देश की भलाई के लिए हर कदम हो सके। हम दुआ करते हैं प्यारे खुदावन, इस समय तमाम बुजुर्गों के लिए, उन बुजुर्गों की रक्षा करना, तमाम बच्चों के साथ होना, तमाम उन लोगों के लिए जो कि कमजोर हैं प्यारे खुदावन, तो उनके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, उनको अच्छा स्वास्थ्य देना। प्यारे खुदावन, हम दुआ करते हैं इस समय अपने शहर बरेली के लिए और तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन, बरेली शहर में तूने अपने अनुग्रह की नजर की है। प्यारे खुदावन, लोग काफी हद तक अच्छे हैं। प्यारे खुदावन, हम दुआ करते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं अपने पुलिस प्रशासन के लिए और साथ ही साथ जितने भी अधिकारीगण हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। उनके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के लिए प्यारे खुदावन हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं हमें से हर एक की रक्षा करना, हर एक मानव जाति को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तो उनका सहायक हो, उनका रक्षक हो। तेरे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।